ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स में जो है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें एक आध दो विधि की चर्चा किए थे। आज हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के जो अन्य बनाने की इंपॉर्टेंट विधियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए रोजनमुंड अपचयन द्वारा बाय रोजनमुंड एक्शन। रोजनमुंड अपचयन द्वारा बाय रोजनमुंड रिडक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। बात रोजनमुंड अपचयन की है तो रोजनमुंड अपचयन होगा तो जाहिर सी बात है H2 का योग होगा। ध्यान समझिएगा, देखो नाम से कुछ चीजें याद रखोगे तभी हो पाएगा। तो रोजनमुंड अपचयन में पहली बात तो उबलती हुई जाइलिन होगी। क्या होगी? उबलती हुई जाइलिन होगी। और BaSO4 बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में बेरियम सल्फेट के विलयन में PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन कराएंगे। किसके द्वारा अपचयन कराएंगे? H2 द्वारा अपचयन कराते हैं तो यह अभिक्रिया जो है रोजनमुंड अपचयन कहलाती है। जैसे हमारा मान लीजिए बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl। यह है आपका बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड जैसे एस्टर क्लोराइड होता है वैसे बेंजाइल क्लोराइड वहां पर भी बताया गया था। इस पर हम जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराएंगे। कब कराओगे? PD उत्प्रेरक होगा और बेरियम सल्फेट होगा और उबलती हुई जाइलिन होगी। उबलती हुई जाइलिन, हाँ इसको ध्यान रखना, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में BaSO4 तथा प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन कराते। देखो इसमें होगा क्या भाई, एक H एक Cl निकल जाएगा HCl और ये बन जाएगा CHO, एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो C6H5CHO और प्लस HCl, तो ये आपका बन जाएगा बेंजल डिहाइड। समझ में आया? तो यह अभिक्रिया जो है रोजनमुंड अपचयन कहलाती है। उबलती हुई जाइलिन में बेरियम सल्फेट तथा PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में पोलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयन बेंजाइल क्लोराइड का कराते हैं तो हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो है रोजनमुंड अपचयन कहलाती है। तो इसमें है क्या कि आप लेंगे टाउलिन। टाउलिन का फार्मूला है C6H5CH3, ठीक है। इसको जो है इस पर आप CrO3 और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्रायल O लेंगे, ठीक है। इसको इससे जब आप इस पर अपक्रिया कराएंगे साथ में ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें होगा क्या, देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। आप जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला CH3COO COCH3 होता है, ठीक। इसको यहीं से ब्रेक करोगे और एक ऑक्सीजन इसमें से यहां लगा दोगे तो COO हो जाएगा और CH3CO यह है ऑलरेडी, और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना देगा तो यहाँ CH बचेगा जी। तो आप इसको इसी में जोड़ के लिख देंगे C6H5CH COO CH3 का होल ट्रायल ये बनेगा। इतना समझ में आया? इसका नाम है बेंजलीडिल एसीटेट। और सुनिए इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। अम्लीय माध्यम जैसे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो जब जल अपघटन कराएंगे तो ये बन जाएगा C6H5CHO और प्लस CH3COOH बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। अरे आपका ये इतना हाई है CH3COO इतना हाई है और जब आप जल अपघटन कराओगे HOH होगा, यही तो होगा। और दो पार्ट ये होगा, एक हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन दोनों यहाँ लग जाएगा,
इस पर लग जाएंगे तो एसिड बन जाएगा, बचेगा एक ऑक्सीजन आपका CH पे लग जाएगा तो CHO हो जाएगा, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और ये आपका है एस्टिक एसिड। तो कहने का मतलब जब हम ये है टाउलिन, जब हम टाउलिन पर एस्टिक एनहाइड्राइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये तो सीधी सी बात हो गई, लेकिन होगा क्या? सबसे पहले जब टाउलिन का क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एस्टिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले बेंजलिडीन बनता है, बेंजलिडीन एसीटेट बनता है, जिसका तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन। देखो H से अपक्रिया होगी और इन प्रेजेंस ऑफ H+ चार्ज होगा, अम्लीय माध्यम होगा, तो 3 जोड़ करके H3O+ चार्ज लिखा जाता है। समझ में आ गया नहीं? जैसे H2O है, H2O में एक H+ चार्ज जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? H3O+ चार्ज हो जाएगा, इसी को लिखा जाता है। क्योंकि ये हो गया अम्लीय माध्यम और ये आपका जल हो गया, तो इसके उपस्थिति में जब आप जल अपघटन कराओगे तो आपका बेंजल्डिहाइड और एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। तो टाउलिन द्वारा जो है इस प्रकार जो है बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अपक्रिया ये भी बनाने की इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में नाम से पूछा गया है। तो इसमें जो है आपका ये टाउलिन है C6H5CH3, ये आपका टाउलिन है, ठीक। टाउलिन पर आप जो है किसकी क्रिया करा रहे हैं? CrO2Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड। और कब? CCl4 में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में अब क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। देखो आप जानते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है जी भाई, 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका जो Cr है CrO2Cl2 यानी CrCl2O, एक को इधर ध्यान सुनिए, ये 2 हो गया, यही तो लिखा है CrO2Cl2 CrCl2O2। अब इसमें ये 2 हाइड्रोजन है, इसका 2 पार्ट लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 2 पार्ट। 2 पार्ट लोगे तो एक हाइड्रोजन एक जगह लग जाएगा। अब इसी तरीके से जब 2 होगा 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये इसका होल ट्राइज एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा C6H5O CrCl2OH का होल ट्राइज, यहां से यहां तक होल ट्राइज बन जाएगा। और फिर इसका संकर यौगिक और क्षेपित संकर यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ज्यादा देर रुकेगा नहीं। इसका फिर हम जल अपघटन कराएंगे। जैसे आप पानी डालोगे इसमें, ये आपका C6H5CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्षेपित संकर यौगिक ये है, 2 हाइड्रोजन यहां से निकाले आप जी, तो 2 हाइड्रोजन निकाले तो ये आपका ये वाला है क्रोमिल क्लोराइड। देखो CrO2Cl2 लिखा है जी, तो अब इसका 2 हाइड्रोजन इसी पे लगा दोगे, एक O पे लगा देना जी, एक O पे लगाओगे तो इतना हो जाएगा, इसी को हमने इसी पे जोड़ दिया और कुछ किए थोड़ी। नहीं समझ में आया ना? अथवा लिख लो, अथवा में क्या होगा? देखो ऐसे लिख देना C6H5CH3, उसके बाद लंबी से तेल लगाना, लिखना CrO2Cl2। और सुनिए पहला स्टेप ये हो जाएगा, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में डाल देना H2O। बस आपका हो गया, बन गया। क्या बन गया? C6H5CHO। बस दुनियादारी से काम खत्म। समझ में आया नहीं? इतने बड़े रिएक्शन को आप इतने में दिखा सकते हो। इससे पहले वाला भी ऐसा था, स्टार्टिंग का लिख लो, एंडिंग का लिख लो, जितने रिएजेंट्स दिए गए लिख लो। तो कुल मिला के जब हम टाउलिन के कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो ये टॉलुएन द्वारा है, इसे हम इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। यानी क्रोमिल क्लोराइड द्वारा अपक्रिया कराना इटार्ड अपक्रिया कहलाते हैं। डाल लो, बहुत पूछा गया है, नाम से लिख लो। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान को एल्डिहाइड सिंथेसिस। बहुत पूछा गया एग्जाम में गाटरमान कोच अपक्रिया से आप क्या समझते हो? कोच होता है, कोच लिखा जाता है हिंदी में, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया, लिख लो। इसमें होता क्या है, मेन है आपका बेंजीन C6H6, इस पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोवाइड करोगे और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति, आपका उत्प्रेरक हो जाएगा। साथ में जो है उच्च दाब, कैसा दाब होगा? उच्च दाब पर। देखो C6H6 है, CO है, अगर गौर से देखोगे तो एक H इसमें अगर मिला दोगे CHO हो जाएगा। और C6H6 है, C6H5 बना है, तो ये बन जाएगा C6H5CHO और प्लस HCl वैसे रह जाएगा। तो ये आपका है बेंजीन और ये आपका है बेंजल्डिहाइड। कुछ नहीं, बिना दिमाग का बहुत पूछा जाता एग्जाम में। यानी जब हम निर्जल AlCl3 क्लोराइड के एल्युमिनियम क्लोराइड या और क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाते हैं। इसी में एक और पूछा जाता है, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें देख लो अंतर क्या है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसको देख लीजिएगा। ये जो गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण और गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण, दोनों में अंतर क्या है भाई? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिए थे। कोक में, कोक देखो कितना बढ़िया है, कोक में CO आ रहा है ना, HCl है ही है, और निर्जल AlCl3 लिए थे। सेम यहाँ पर भी होगा, निर्जल AlCl3 लेंगे, HCl लेंगे, बस केवल एक चीज आपको ध्यान देना है, CO के स्थान पर आपको हाइड्रोजन साइनाइड ले लेना है बस। तो ये आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप जो है HCl और आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं कब? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। देखो क्या बनाएंगे, तो देखो HCl और HCN, ध्यान देखिए, HCl और HCN है, NH सीधा लगा देंगे, CHCl हो जाएगा, ये बन जाएगा NH डबल बॉन्ड CHCl, कुल मिला के NH होगा और C जो है CHCl बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अब आपका ये है बेंजीन C6H6, इस पर कुल मिला के इसको आप डाले रहोगे, सब एक ही में डालोगे। अब ये इसी में अब क्रिया करेगा, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये बनेगा, ये इससे जुड़ेगा NH डबल बॉन्ड CHCl, कब जुड़ेगा? निर्जल AlCl3, निर्जल
AlCl3। तो देखो जुड़ेगा कैसे, Cl है, इधर का H इधर का Cl निकल जाएगा, HCl बन के इसको घूम के इसी पे लगा देंगे, ये HCl बन जाएगा। इसको आप यहां ना लिख करके नीचे लिख दो HCl, ठीक। और C6H5, अरे यहाँ 5 होगा ना, एक H निकल गया Cl के साथ, तो अब इसी पे लगा देंगे CH डबल बॉन्ड NH, और इसका फिर हम करा देंगे जल अपघटन। अरे जल अपघटन कराओगे, NH लिखा है, 2 हाइड्रोजन और दोगे NH3 बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे तो बन जाएगा C6H5CHO और प्लस ये आपका हो जाएगा NH3, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आया नहीं? ये है संकर यौगिक, संकर यौगिक एडिशनल यौगिक है, और ये आपका बेंजीन है। समझ में आया नहीं? हाँ, एक स्टेप में अगर करना चाहो तो ये आप कर सकते हो अथवा, देखो कैसे लिखोगे, C6H6 है, तेल लगाओ, पहले कंडीशन में आप क्या क्या लिए हो, HCl और प्लस HCl, साथ में AlCl3 लिए हो, निर्जल AlCl, और दूसरे कंडीशन में आपने H2O, तो आपका बन गया C6H5CHO। देखो ये बेंजीन है और ये बेंजल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं? देखो कितना बढ़िया है कि जब हम बेंजीन का निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड गैस की अपक्रिया कराते हैं तो एक संकर यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाते हैं, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाते हैं। और ऊपर वाले में कोक था, तो कोक में हमने HCl के साथ HCl न लेकर के CO लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिया है, उच्च दाब पर अपक्रिया कराया, तब ये गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण बनता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। अगली हेडिंग लिख लो, स्टीफन विधि, यानी स्टीफन विधि द्वारा जो है हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, स्टीफन मेथड, स्टीफन मेथड क्या है? स्टीफन अपक्रिया में फेनिल साइनाइड है, क्या है? फेनिल साइनाइड। देखो फेनिल साइनाइड का फार्मूला जो है C6H5Cl है, ठीक। देखो एक स्टेप, पहला स्टेप क्या करना है, SnCl2 लेंगे और HCl लेंगे, Sn स्टेनस क्लोराइड और HCl दोनों की उपस्थिति में इसका अपचयन होगा, और जो बनेगा उसका फिर हम जल अपघटन कराएंगे, जो भी बनेगा उसका जल अपघटन कराएंगे, तो हमारा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्राप्त होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया? कैसे आया? ध्यान सुनिए, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप इन दोनों का आप जानते हैं, SnCl2 और HCl की जब अपक्रिया होती है तो ये आपका SnCl4 बना लेता है, साथ में हाइड्रोजन देता है, कुल मिला के नेसेंट हाइड्रोजन देगा। समझ में आया कि नहीं? इतना अगर लियोगे तो हाइड्रोजन दिया, अब ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक स्टेप में CHLH बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अरे आप जान रहे हैं, C6H5 लिखा है, C लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड N लगा है, आप चयन कराओगे, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा? यस सर। और दोबारा जब जल अपघटन कराओगे, जल अपघटन मींस 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दोगे, ऑक्सीजन इनको दे दोगे, 2 हाइड्रोजन इनको दोगे, बना लेंगे NH3, बना लेंगे NH3, ये ऑक्सीजन यहाँ लगा दोगे, बेंजल्डिहाइड नहीं बन जाएगा? समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से जो है यह अपक्रिया स्टीफन अपक्रिया कहलाती है, जब हम SnCl2 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये है आपका फेनिल साइनाइड, ये है फेनिल साइनाइड, जब हम फेनिल साइनाइड का SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो जो योगात्मक उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराते हैं
तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया नहीं? Yes, sir. लिख लो।